तो भगवान चैतन्य शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम का मतलब है कि हमें शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हमारी ओर से कह रहे हैं कि हमारी ओर से ऐसी भगवान के प्रति प्रार्थना होनी चाहिए। वो क्या है? नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, कि हे श्री कृष्ण, आपने अपने नाम बहुत से दिए हैं और उनमें अपनी संपूर्ण शक्तियां भी अर्पित कर दी हैं। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, आपने अपनी निज सर्वशक्ति, अपनी स्वयं की समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, और उनके नाम के स्मरण करने में कोई आपने नियम नहीं बनाया, काल का नियम नहीं बनाया, समय का नियम नहीं बनाया कि हर समय हम नाम बोल सकते हैं, हर जगह नाम बोल सकते हैं और हर व्यक्ति नाम बोल सकता है। तो ये भगवान की कृपा है। एतादृशी तब कृपा भगवान मम। तो हमें इस प्रकार से भगवान की कृपा को समझना है। तो आपकी इतनी मेरे ऊपर कृपा है, दुर्दैव, परंतु मेरा दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य क्या है? ईदृश में है अजन्य न अनुराग, कि आपके इन नामों में मेरा अनुराग नहीं हुआ। तो भगवान की कृपा को देखना और अपने दुर्भाग्य को देखना, तो ये जो है शिक्षा है भगवान चैतन्य की, कि कृपा भगवान की बहुत है, बहुत बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? कि आपने अपने नाम में संपूर्ण शक्ति डाल दी है और नाम नाम अकार्य बहुधा, और आपने बहुत से नाम भी हमें दिए, है ना। लेकिन अब दुर्भाग्य मेरा, तो यहाँ पर हमें समझना है कि अक्सर हम लोग जो है भगवान की कृपा नहीं देखते, और अगर हम कहते हैं तो भगवान की अगर कृपा होगी तो हम नाम लेंगे। कई बार लोगों से कहा जाता है कि आप नाम का जप किया करो और नियम पूर्वक नाम का जप किया करो, कुछ संख्या निश्चित करो नाम की, कि आप जो है कितनी संख्या में नाम का जप करेंगे। तो वो लोग उत्तर क्या देते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो होगा। इस प्रकार से लोग जो है उत्तर देते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य यहाँ पर क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा तो पहले से है, भगवान की कृपा तो पहले से है कि उन्होंने नाम दे दिया और हमें अधिकार भी दे दिया नाम लेने का, है ना। नहीं तो भगवान के नाम लेने का अधिकार कहाँ हो सकता है? हमारा क्या अधिकार है उनके नाम लेने का? जो वेद मंत्र हैं, तो वेद मंत्रों में ही अधिकार हर व्यक्ति का नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी नाम श्रुति गोचरा, तो स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं को वेद मंत्रों में अधिकार नहीं। तो जब चेतना दूषित होती है तो वेद मंत्रों में अधिकार नहीं। तो भगवान का नाम तो वेद मंत्र से भी ऊपर है, तो उसमें फिर हमारा कैसे अधिकार हो सकता है? लेकिन उसमें भगवान ने अधिकार दे दी, जो वेद मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली है भगवान का नाम है, तो उसमें भगवान ने हमें अधिकार दे दिया। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। और फिर कोई नियम नहीं बनाया भगवान ने, नाम लेने का कोई नियम नहीं बनाया, नहीं तो फिर वेद मंत्रों का भी जो है नियम होता है कि किस समय वेद पाठ करना चाहिए और किस समय वेद पाठ नहीं करना चाहिए। तो अशुद्ध अवस्था में वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए, और
अशुद्ध समय में पाठ नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है नियम बने हुए हैं, लेकिन भगवान ने अपने नाम में कोई नियम नहीं बनाया। एतादृशी सब कृपा भगवन ममापि। तो हे भगवान, आपकी तो मेरे ऊपर इतनी अधिक कृपा है, दुर्दैवम, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, ईदृश में हाँ जनि नानुराग, कि मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं। अब अनुराग नहीं है तो मैं नाम कैसे लूं? तो इसमें फिर हमें प्रभुपाद ने सौभाग्य प्रदान किया। दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान के नाम में अनुराग नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने हमको इस दुर्भाग्य में भी सौभाग्य प्रदान किया है। क्या? कि नाम का हम जो है जप करें भार समझ करके। तो भार दे दिया, अनुराग नहीं है तो हम नाम करेंगे तो भार समझ के ही करेंगे। तो ये भार जो है प्रभुपाद ने दिया नाम का, कि हमें इतना करना है, ये चिंता हमें दी है। तो जब अनुराग नहीं होता है तो हमें जो है जो गुरु हैं, साधु हैं, तो ये हमें ये चिंता प्रदान करते हैं, हमें भार प्रदान करते हैं कि हम नाम का जप करें। तो गुरु का मतलब होता है जो भारी होता है। तो गुरु का जो है यही कार्य है कि शिष्य के ऊपर भार डाले, भार डाले, नाम जप का भार डाले, कितनी संख्या का जो है भार डाले। तो हम अगर नाम का जप करते हैं, अनुराग से नहीं करते हैं और भार समझ करके करते हैं, तो ये भी सौभाग्य है। तो ये जो सौभाग्य है, दुर्भाग्य में भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दूसरे जो मंत्र होते हैं तो उनमें श्रद्धा ना हो तो कोई लाभ नहीं होता। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असत इति चुत्ते पार्थ न चातत प्रेतनो। यह 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, कि बिना श्रद्धा के अश्रद्धया हुतम, अगर हवन किया जाता है, हुतम दान किया जाता है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, तपस्या की जाती है ना, कृतम चेत, या जो कुछ भी किया जाए, जब भी किया जाए, तो बिना श्रद्धा के जब किया जाए, तप किया जाए, हवन किया जाए, दान किया जाए, असत इति उच्यते पार्थ, तो वो असत कहलाता है। न चाहता प्रयत्नो है, क्योंकि उससे ना तो अपने को कोई लाभ होता है, न तो ना तो इस जीवन में कोई लाभ होता है, और ना प्रेत्य यानी मृत्यु के बाद ही कोई लाभ होता है। तो बिना श्रद्धा के सब बेकार है। लेकिन नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है कि बिना श्रद्धा के भी अगर नाम लिया जाए तो इस ये काम करता है, नाम जो है काम करता है। सकृतपि परिगीतम श्रद्धया हेलियाबा, भृगुवंडर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। एक बार भी नाम लिया जाता है, श्रद्धा के साथ लिया जाए या अवहेलना के साथ लिया जाए, तो ये नाम जो है हमारा उद्धार करता है। तो नाम में इतनी शक्ति है। तो ये जो है सिद्धांत है भगवान चैतन्य ने दिया कि कृपा हमेशा भगवान की देखना। तो भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं। अगर कुछ कमी है तो हमारे अंदर कमी है कि हमारे अंदर रुचि नहीं है, नाम के प्रति रुचि नहीं है ना। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं, नाम में रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, कि नाम में रुचि हमें लेना चाहिए। अब नाम में रुचि नहीं है, फिर नाम में रुचि लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम में रुचि। अब नाम में रुचि तो है नहीं हमारी, हमारा दुर्भाग्य है कि अनुराग नहीं है नाम में, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी नाम में रुचि नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम में रुचि ये आपका धर्म है कि आप नाम में रुचि लो। तो इसका क्या मतलब है नाम में रुचि लो? कि ये जो नाम है हमारी रुचि नहीं है, हमें रुचि लेना चाहिए। जैसे कि दवाई होती है, तो बहुत कड़वी दवाई है, दवाई बहुत कड़वी है, लेकिन जो मरीज अगर ज़्यादा सचेत और बुद्धिमान है तो कड़वी दवाई में भी जो है वो रुचि लेता है, कड़वी दवाई में भी वो रुचि लेता है।
हैं? क्यों? क्योंकि वो बीमारी की जो गंभीरता है उसको समझता है और उसकी एकाग्रता है कि मेरी बीमारी कैसे दूर हो। तो कड़वी दवाई में भी वो जो है रुचि लेता है आदर पूर्वक। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, "स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशिता विद्या पित्तो पे तप्त रसन न रोचि कानो।" कि अगर आपकी कृष्ण के नाम में, उनकी लीलाओं में रुचि नहीं है, किंतु आदरात, किंतु आदर पूर्वक, हैं? किंतु आदरात खलु, हैं? किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेवे दुष्टा। तो प्रतिदिन आदर पूर्वक उसका वह सेवन किया जाए, तो भगवान के नाम का जो है सेवन हमें आदर पूर्वक लेना है। रुचि नहीं है लेकिन आदर पूर्वक लेना है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रुचि नहीं है, ये रुचि लो, नाम में रुचि। तो ये हमारा कर्तव्य है कि नाम में रुचि लें। और नाम में रुचि लेने का मतलब यह है कि हमें अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग करना है इसमें, कि मेरी नाम में रुचि नहीं है, या जो है दवाई कड़वी लग रही है, हाँ, लेकिन यही मेरी औषधि है, इसी से मेरी रक्षा होगी। तो इस प्रकार से हम जो है आदर पूर्वक नाम लें या नाम में रुचि लें ना। तो नाम में रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, तो यही धर्म यही छाणी धर्म नहीं सुनो सनातन, है ना। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो नाम में रुचि जो है हमारा धर्म है। तो हमारी स्थिति जो है जैसी भी हो, चाहे श्रद्धा हो या कभी श्रद्धा नहीं होती है, कभी रुचि होती है, कभी रुचि नहीं होती है, लेकिन स्थिरता पूर्वक नाम की संख्या पूरी करना है। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, तो उन्होंने संख्या पूर्वक नाम जप की विधि बताई है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। तो संख्या पूर्वक जो है नाम का गान किया जाए। तो हमारे जो 6 गोस्वामी हैं संख्या पूर्वक नाम का जो है जाप करते थे। तो हमें जो है मतलब इस तरह से विचार नहीं करना चाहिए कि अब जब मेरा अच्छा मूड होगा, अच्छा जो है भाव होगा, तब मुझे नाम लेना है। तो कई लोग इसी प्रकार से बोलते हैं कि नाम तो तब लेना चाहिए जब अच्छा भाव हो और मन में बड़ी प्रसन्नता हो, तब नाम लेना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं है। नाम हमें लेना चाहिए हर हालत में, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, चाहे शोक का अवसर हो, चाहे हर्ष का अवसर हो, तो हर समय नाम लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मन है तो ये हमेशा बदलता रहता है। मन की अवस्था जो है हमेशा शुद्ध नहीं होती, कभी मन की अवस्था बड़ी अशुद्ध होती है। तो अशुद्ध मन हो या शुद्ध मन हो, मन में चाहे जैसे गलत विचार आते हों, लेकिन नाम का जो जप है, नाम की संख्या है वो हमें लेनी चाहिए। अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधि। चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सब प्रकार की कामनाएं हो, और चाहे मुक्ति की कामना हो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का पूजन करना चाहिए। तो तीव्र भक्ति का मतलब यही है कि आप अपनी नाम की जो साधना है वो तीव्र करिए। ध्रुव महाराज ने तीव्र साधन किया था, द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया था। तो तीव्रता से वो जाप किया था। तो सत्यों का वो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु कलियुग का जो महामंत्र है वो कौन सा महामंत्र है? जो 32 अक्षरों का है। द्वात्रिंशत् अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारणे। तो ये 32 अक्षरों का और 16 नाम का, प्रत्येक नाम में 2-2 अक्षर हैं, तो 16 नाम के 32 अक्षर होते हैं। द्वात्रिंशत् अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारणे। तो कलयुग में यही महामंत्र है जो
जीव का उद्धार करने के लिए शास्त्र सम्मत है। उत्सृज्यतन महामंत्रम ये दुन्यत कल्पितम पदम। इस महामंत्र को छोड़ करके कोई व्यक्ति अपनी कल्पना से किसी भी पद को महानामेति गायन्ति, अगर महामंत्र का नाम देंगे ते शास्त्र गुरु लंघिनः, तो वे शास्त्र का और गुरु का उल्लंघन करने वाले। तो तीव्र भक्ति करना चाहिए। तो हम जो है नाम की साधना करें तो बहुत जो है तीव्रता से करें, और रुचि होती है, रुचि नहीं होती है तो भी रुचि लेना है, आदर पूर्वक लेना है। इस जागरूकता के साथ में नाम जप करना है कि इसके अलावा और कोई दूसरी औषधि नहीं है। हमें भव रोग का जो है बहुत बड़ा एक रोग लगा हुआ है, भव नाम का रोग, जन्म मरण का रोग ये लगा हुआ है। और ये औषधि जो है कड़वी नहीं है, बहुत मीठी है। लेकिन जैसे पीलिया के रोगी को जो मीठी मिश्री है वो कड़वी लगती है, तो मिश्री कड़वी नहीं है, लेकिन पीलिया का रोगी है इसलिए उसको मिश्री कड़वी लगती है। तो वो मिश्री जब खाता है तो वो ये सोच के खाता है कि ये मेरी औषधि है और पीलिया के रोग को दूर करने वाली औषधि है। तो औषधि के रूप में हम लेते हैं, नाम का हम जप करते हैं, और इसी नाम के द्वारा जब हमारी अविद्या की बीमारी दूर हो जाती है तो फिर नाम जो है ये मीठा लगने लगता है। इस प्रकार से शिक्षा यही है कि हर अवस्था में हम नाम जप करें। तो आज का जो है हमने ये विचार दे दिया, और अब आप लोगों की ओर से कोई अगर मंथन है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग कर सकते हैं, और बाकी बताइए और क्या करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी टॉक दिया। हम लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे अगर आप अलाउ करें तो। जी हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अपना हाथ खड़ा करें। यस दामोदर प्रभु आप पूछिए। बोलना जानते सर, मुझे वर्णों क्या बहुत सुंदर क्या मैं दामोदर से, और मेरा क्वेश्चन, मेरा 11 क्वेश्चन है कि नाम में रुचि कैसे बढ़ाएं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि नाम में रुचि कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, इनका प्रश्न है कि नाम में रुचि कैसे बढ़ाएं। तो हाँ, इसका उत्तर यही है कि जैसे पीलिया का रोगी होता है, उसको पीलिया की बीमारी है और पीलिया की बीमारी से वो बहुत कष्ट पा रहा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बीमार हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी नहीं समझता और वो सोचता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो उसको दवाई दी जाती है और कड़वी लगती है तो वो जो है फिर नहीं लेता। हाँ, वो कहता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, ये कड़वी है, तो वो कहता है ना। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बीमारी को समझता है और बीमारी से बहुत तंग आया, बीमारी से बहुत जो है उसको कष्ट हो रहा है, तो वो जब कड़वी दवाई लेता है और उसको बताया जाता है या वो जान लेता है कि यही दवाई जो है चाहे कड़वी लगती हो लेकिन यही एकमात्र मेरी दवाई है, तो वो फिर उस दवाई के प्रति आदर की भावना से वो दवाई लेता है। तो रूप गोस्वामी यही कहते हैं, किंतु आदरात, रुचिका नहीं है, रुचि नहीं है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु से विजुष्टा। किंतु आदर पूर्वक, तो आदर पूर्वक आप कैसे लेंगे? आप जो है जब समझेंगे कि हम इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए भगवत गीता हम जो है रोज सुने, क्योंकि भगवत गीता में ये बातें बताई गई हैं कि हम शरीर नहीं है, तो शरीर के अंदर हम बद्ध आत्मा है।
और शरीर के अंदर बद्ध होने के कारण हम 3 प्रकार के तापों का कष्ट भोग रहे हैं। तो हम कष्ट की स्थिति में हैं और जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी इन कष्टों से बंधे हुए हैं। और हम थोड़े कष्ट में हैं या ज़्यादा कष्ट में? ज़्यादा कष्ट में हैं। ज़्यादा कष्ट में हैं या बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं? बहुत ज़्यादा कष्ट में। तो जब हम जो है इस बात को समझें कि शरीर के अंदर आत्मा है, जीवात्मा, हम वो हैं जो नष्ट नहीं होता है, लेकिन कष्ट पा रहा है। जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, लेकिन कष्ट पा रहा है ना? तो फिर नष्ट होता नहीं और कष्ट फिर जो है, कष्ट का कोई अंत ही नहीं है। हाँ? हम नष्ट नहीं हो सकते और कष्ट ऐसा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, कि बार-बार जन्म, बार-बार मरण का कष्ट होता है। तो जन्म मरण नहीं होता हमारा, लेकिन जन्म मरण का कष्ट हमको बार-बार हो रहा है। तो अगर हम इस चेतना में हैं, तो हम नष्ट नहीं होते। पहली बात समझे, नष्ट नहीं होते। यस तो प्रभु आज जी। का ज्ञान यही है कि लोग सोचते हैं कि हम नष्ट हो जाएँगे, शरीर के साथ सब नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत है कुछ करने की? तो यही समस्या होती है। तो हम ये समझें कि हम नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कष्ट हम भोग रहे हैं। तो अब हमें जो है एक स्थायी एक दवाई चाहिए, जो स्थायी रूप से हमारे कष्टों को दूर करे। ठीक है जी? थैंक यू प्रभु जी so much मैंने क्वेश्चन so much एकदम। जी। यस राम प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat pranams. Thank you so जी, much for wonderful lecture, Prabhuji. जी। प्रभुजी, हम हमेशा सुनते हैं कि सतयुग में प्रोसेस था और तब भी नाम होता था, लेकिन तब जो है वो नाम युग धर्म नहीं था और अब जो है वो नाम युग धर्म है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु? और उस समय हरे कृष्ण महामंत्र नहीं था और इस समय हरे कृष्ण महामंत्र है, तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु कि उस समय नाम लेते भी थे तो भी वो युग धर्म नहीं था? तो इस चीज को हम एक अच्छा कैसे समझ? प्रश्न है। हाँ, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मंथन करता है, विचार करता है, तो ऐसे प्रश्न होते हैं। इनका प्रश्न ये है कि सतयुग में भी नाम था, लेकिन तो अभी वो जो है युग धर्म नहीं था, और कलयुग में जो है ये नाम जो है ये धर्म है। तो इसको कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझें कि सतयुग में था ध्यान, हृदय ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना। तो विष्णु का ध्यान करते थे, तो विष्णु के रूप का ध्यान कर सकते थे, या कोई विष्णु के मंत्र का ध्यान करता, तो वो ध्यान की विधि थी सतयुग में। और ध्यान की विधि में क्या है कि आ, शब्द आपको बोलना नहीं होता है, आप ध्यान करते हैं और ध्यान में मन को केंद्रित करते हैं उस मंत्र में या रूप में। तो भगवान विष्णु का जो मंत्र है, उसमें वो मन केंद्रित करना है या भगवान के रूप में मन केंद्रित करना है, ध्यान की विधि। तो ध्यान की विधि सतयुग में जो थी, तो बिल्कुल एकांत में ध्यान संभव होता है, बिल्कुल एकांत में। एकांत में रहना, और वो भी अकेले, 2 व्यक्ति भी साथ नहीं रह सकते। तो इस प्रकार के कृत्य ध्याय तो विष्णु, है ना? और कलौतन हरि कीर्तन, और कलयुग में हरि कीर्तन। तो कलयुग में हरि कीर्तन का मतलब है कि जितने अधिक से अधिक लोग अपने साथ में हो, उतनी अच्छा है। कलयुग में एक व्यक्ति भी अपने साथ में नहीं होना चाहिए, और क्षमा करें, सतयुग में एक व्यक्ति भी अपने साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अकेले, एकांत और अकेले। और कलयुग में जितने अधिक से अधिक लोग साथ में हो, उतनी अच्छा है। तो ये कीर्तन कलौतन हरि कीर्तनाथ, तो हरि कीर्तन है ये। अब हरि कीर्तन में क्या है कि हरि का जो गुणगान है, तो परीक्षित महाराज ने जो किया, श्रीमद् भागवत सुना, तो ये हरि कीर्तन, कलयुग में हरि कीर्तन, है ना? तो अगर आप हरि कीर्तन कर सकते हैं, यानी कीर्ति, भगवान की कीर्ति को आप सुनाएं या भगवान की कीर्ति को सुने, तो ये कीर्तन कहलाता है। तो परीक्षित महाराज ने जो है श्रवण किया, तो श्रीमद् भागवत ये कलयुग की विधि है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाया, ये कलयुग की विधि है। लेकिन कलयुग जब और ज्यादा बढ़ जाता है, तो कलयुग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर मन इतना विक्षिप्त होता है और इतना अशांत रहता है कि व्यक्ति का मन जो है कथा में भी नहीं लगता। तो ऐसे में नाम
के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब यह है कि और सरल बना दिया जाए कि भी कथा आप नहीं सुन सकते हैं, और इतना व्यग्र है आपका मन, इतना अशांत है आपका मन है, कई प्रकार की चिंताएं आती हैं, तो कथा आप नहीं सुन सकते, तो आप जो है नाम जो है लीजिए। अब इससे सरल कोई कहे कि इस ये भी अगर नहीं होता है तो क्या हो, तो फिर और कोई उपाय नहीं है, कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है। अब कोई कहे नहीं नहीं अब ये तो मेरे से नहीं हो सकता है, तो अन्यथा गति नहीं है। इसलिए नाम के सिवा अब इतना जो है जो कर दिया सरल, जो भगवान ने कर दिया सरल, तो इससे और सरल हो नहीं सकता। तो ये कलयुग की विधि है। लेकिन जैसे आप शुद्ध होते हैं नाम के द्वारा, तो फिर आपकी रुचि भगवान के रूप में होगी, आप भगवान के रूप का मंदिर में दर्शन करें, तो ये भी जो है हाँ शुद्धिकरण होता है। और जब और शुद्धिकरण होता है भगवान के रूप के द्वारा, तो फिर आप भगवान के गुणों का श्रवण करें, भगवान के गुणों का चिंतन करें। जब और शुद्धिकरण होता है तो फिर भगवान की लीलाओं का। तो श्रीमद् भागवत तो है ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये चारों चीजें हैं, तो ये शुद्ध नाम कहलाता है। जब आप शुद्ध नाम लेते हैं तो भगवान के रूप भी और गुण भी और लीलाएं, ये सब आपके दिमाग में एक साथ होती हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है भगवान का शुद्ध नाम है। लेकिन जब आप शुद्ध नाम नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है ये 16 नाम करिए, ये 16 नाम आप करिए, और आप कितना भी अशुद्ध आपकी स्थिति होती है, लेकिन ये जो नाम है ये इसकी शक्ति जो है फिर भी काम करती है। लेकिन अगर आप अपराध करते हैं नाम का, तो फिर नाम की शक्ति जो है नष्ट होती है। इसलिए अपराधों से बचना चाहिए। नाम के 10 अपराध हैं। सबसे पहला जो है वैष्णव अपराध, तो वैष्णव के अपराध से बचें, तो जो है नाम की जो शक्ति है वो कार्य करती है। तो हम जो है और इससे सरल और कुछ उपाय नहीं जानते, और ना जो है वेदों में बताया गया है ना। तो इसलिए बताया गया है कि यदि षोडशकम नाम नाम कलिकल्म सनासनम नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इससे और सरल उपाय और नहीं हो सकता है समस्त वेदों में। तो इस अब आपके सामने जो है अंतिम सीमा यही है, और इस नाम से आप शुद्ध होंगे तो फिर आप जो है उनके रूप, गुण, लीला, इन सब में जो है आप प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। यस गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सरल शब्दों में इतना हम गहरी बातें बता देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न मेरा ये है कि आपने बताया था कि जो हरि का नाम है ये मंत्रों से भी बहुत ऊपर है, भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है, क्योंकि मंत्र लेने में बहुत सारे नियम आदि चाहिए, काफी अनुष्ठान आदि करने पड़ते हैं, पर हरि नाम में ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन प्रभु जी जो मंत्र हैं और शास्त्र की विधि है ये भी तो ईश्वर भगवान द्वारा ही बनाई गई है, कृष्ण द्वारा ही बनाई हाँ, गई है। इनका प्रश्न है कि जो मैंने कहा कि नाम जो है मंत्र से भी ऊपर है, और मंत्र में जो है कई प्रकार के नियम होते हैं, कि नाम में कोई नियम नहीं है। तो प्रश्न ये है कि मंत्र भी तो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, शास्त्रों के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, ये मंत्र जो है शास्त्रों पर आधारित हैं, और इनकी विधि भी जो है बताई गई है, शास्त्रों में विधि भी बतलाई गई है। लेकिन नाम जो है ये कलयुग के पतितों के लिए ये एक विशेष जो है ये प्रकाशित किया जाता है, विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो शिव जी कहते हैं कि कलयुग में जो है हरि नाम प्रकाशित है ना, है? तो कलयुग शिव जी पार्वती से ऐसी बात कहते हैं कि तस्मात् कलो प्रकाशयेत्, हरि नाम प्रकाशयेत्। नहीं, वो इस तरह से है कि हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वंद्वम हरे राम इति द्वयम् तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम् विदेत् हरे हरे ततो ब्रूयात् हरि नाम समुद्रेत् महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणाशकम। और फिर वो कहते हैं कि कलयुग में हरि नाम प्रकाशित, कि कलयुग में हरि नाम का प्रकाश करना चाहिए।
तो कलयुग में हरि नाम का प्रकाश करना चाहिए। तो ये जो सरल विधि है ये कलयुग में विशेष रूप से दी जाती है, क्योंकि पतित हैं कलयुग के लोग कि वो और दूसरे उपाय नहीं कर पाएंगे। लेकिन सतयुग में चूंकि बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा होता है और शरीर की आयु भी लंबी होती है, तो उनको जो है लंबे उपाय दिए जाते हैं। तो ये कलयुग के अनुसार है कि भाई उनके पास बहुत समय है, तो वे जो है उनको जो है ऐसा उपाय दिया जाता है। लेकिन कलयुग में चूंकि आयु बहुत थोड़ी हो गई है ना, और फिर बहुत रोग बीच में जो है रोग भी बहुत से हैं और बहुत से संकट हैं, बहुत से तनाव हैं। तो कलयुग में जो है महामंत्रम ते कृष्ण से सर्व पाप प्रणाशकम है, तो हरि नाम प्रकाशित कलयुग तस्मात्। तो कलयुग में जो है सर्वत्र सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलो युगे। तो चूंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए ये उपाय जो है कलयुग में लोगों को दिया जाता है। तो ये कलयुग के लिए है। तो कलयुग का इसलिए बहुत बड़ा गुण है, कलयुग में बहुत बड़ा गुण इसलिए है, हालांकि कलयुग में सब प्रकार के दोष हैं, लेकिन कलयुग का बहुत बड़ा गुण यही है कि इसमें जो है हम नाम के द्वारा बड़ी जल्दी हम जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं, जो दूसरे युगों में ज्यादा समय में जो प्राप्त होता है। तो इसलिए कलयुग में जो है इसको दिया जाए, तो ये जो है आदेश है और ये जो है अधिकार है। धन्यवाद जी। यस वृंदेश्वरी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि हरिनाम में रुचि होनी चाहिए, पर जैसे कभी कभार क्या होता है, एक दिन तो बहुत अच्छी चैंटिंग होती है, बहुत अच्छी रुचि हो जाती है नाम में, अगले दिन पर क्या होता है मन भी नहीं करता है हरिनाम लेने का। तो ये कैसे समझे कि टेम्परेरी भी रुचि होती है या फिर रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई होती है? हाँ, इनका प्रश्न है कि कभी मन में जो है नाम के प्रति रुचि होती है, कभी नाम के प्रति रुचि नहीं होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं यही बता रहा था कि मन की जो स्थिति है वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हमें जो है जो अपने वैष्णव समाज में कुछ जो है दबाव है हमारे ऊपर, नाम का जो है हमें संख्या पूरी करनी है। तो ये जो दबाव हमारे ऊपर डाला जाता है, ये भार हमारे ऊपर डाला जाता है, तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारी रुचि नहीं हो तो भी हमें जो है ये जो है दबाव डाला जाता है कि नाम की संख्या पूरी करनी है, हैं? भार डाला जाता है। तो इसमें भी जो है आपकी रक्षा होती है। आप ये मत सोचिए कि आपकी रुचि नहीं है तो नाम रक्षा नहीं करेगा, ठीक है? जैसे दवाई है तो आपकी रुचि नहीं है दवाई में, तो भी दवाई लेते हो तो रक्षा हो जाएगी कि नहीं? तो शक्तिशाली दवाई, तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको दवाई अच्छी नहीं लगती है, हाँ, तो दवाई काम नहीं करेगी। दवाई अच्छी लगती है, ये दवाई अच्छी नहीं लगती है, अगर आप दवाई लेंगे तो काम करेगा। उसी प्रकार से नाम आपको अच्छा लगता है या ऐसा नहीं लगता है, आप नाम लेते हैं तो नाम जो है काम करेगा। केवल आपको नाम के अपराधों से बचना है। तो 10 अपराध हम लोग रोज बोलते हैं, तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है, हो गया समय प्रभु। प्रभु जी एक दे सकते हैं? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। दिल्ली में आपका बहुत ही संग मिला, बहुत ही सौभाग्यशाली है हम, आपकी कृपा हमें मिलती रही वहाँ पे। तो जी जब मेरा प्रश्न है कि जैसे हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ये वाला जप कर रहे हैं, ये वाला नाम ले रहे हैं, अलग अलग मंत्र जैसे गायत्री मंत्र के बारे में भी कई लोग जप करते हैं। तो हम टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उनको ये चीज बताएं हाँ, कि इनका प्रश्न है माता जी का कि हम तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं नहीं हम तो ये मंत्र करते हैं, कोई कहते हैं हम गायत्री मंत्र करते हैं,
तो इस तरह से तो हमें प्रचार के दृष्टि से तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए? अच्छा प्रश्न है कि प्रचार की दृष्टि से क्या उत्तर देना चाहिए। देखिए, प्रचार की दृष्टि से पहला उत्तर तो यह है कि हालांकि भगवान के बहुत से नाम हैं, फिर भी 16 नाम विशेष हैं। 16 नाम विशेष हैं। यदि षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम, तो 16 नाम जो है विशेष हैं। तो और 16 नाम में जो है आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है कि आप जो है नाम ले सकते हैं, और बच्चे भी कर पाते हैं, बूढ़े भी कर पाते हैं, जवान, स्त्रियां सब कर पाते हैं। तो 16 नाम विशेष इसलिए बताया गया है कि ये जो है ज़्यादा सुविधाजनक है नाम लेना। फिर कोई कहता है हम गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र के लिए कलयुग में सबको अधिकार नहीं होता। गायत्री मंत्र हमको मिलता है तो नाम के द्वारा जब हम शुद्धिकरण हो जाता है, तब जो है जब ब्राह्मण के स्तर पर कोई आता है तो उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई गायत्री मंत्र करने से कोई ब्राह्मण बन जाएगा, नहीं। नाम करने से कोई व्यक्ति जब ब्राह्मण के धरातल पर आता है तब उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है ना। तो ये जो है शास्त्र का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति जो है गायत्री को महामंत्र बताता है ना, तो शास्त्र का उल्लंघन है, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि उत्सृज्यतन महामंत्रम ये तुन्यत कल्पितम पदम महानामेति गायन्ति ते शास्त्र गुरु लंघिना। तो वे शास्त्र और गुरु का उल्लंघन करते हैं जो महामंत्र का नाम देते हैं इस 16 नाम को छोड़ करके। फिर भी अगर किसी व्यक्ति का आग्रह है तो हम उसको फिर यही कहते हैं कि ठीक है भाई, हरे कृष्ण मंत्र जो है ये भी आप साथ साथ करो। आप कोई करते हो और आपके ऊपर कोई दबाव है, तो आप कर रहे हैं, इस साथ साथ इस मंत्र का भी जाप करो। तो हम कहते हैं एक माला इसकी भी करो। तो हमारा इस तरह से फिर आग्रह होता है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं सुनना चाहता है, उसने कहा हमने गुरु धारण किया है, हम ये हैं, या कोई कहता हम बताना नहीं चाहते, हम बता नहीं सकते, हमको बताना मना है कि हम क्या जाप करते हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, क्योंकि ये कलयुग में महामंत्र है और इसको आप जितना बताते हैं इसकी शक्ति बढ़ती है। दूसरे मंत्र हैं, अगर आप बताते हैं दूसरों को तो उनकी शक्ति घटती है। ये महामंत्र ऐसा है कलयुग का कि जितना आप बताते हैं उसकी शक्ति बढ़ती है। तो ये जो है आप जो है सबको बताइए। तो ये प्रचार की दृष्टि से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू हो गया? प्रभु, धन्यवाद। तो सभी एक बार 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र